अनसॉल्व 2025 हम लोग कर रहे थे। इसमें क्लास 12th में आज से हम लोग सेट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका कोड है GC, और ये इसका पहला पार्ट है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5 और A, B जो है वो A क्रॉस A में बिलोंग करता है। इस बात का सिर्फ इतना मतलब होता है कि स्मॉल a भी इससे लेना है, कैपिटल B इससे लेना है। मतलब इस बात का अगर सीधा सा मतलब निकालना चाहें तो इस बात का केवल इतना मतलब है स्मॉल a भी a से लेना है और स्मॉल b भी a से लेना है। ठीक है जी, मतलब स्मॉल a स्मॉल b दोनों इसी सेट से लेने हैं, पहला पहले सेट से, दूसरा दूसरे सेट से। और क्योंकि दोनों एक ही हैं, इसका मतलब स्मॉल a और स्मॉल b दोनों इसी में से लेने हैं। अब एक रिलेशन इन्होंने डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि जो रिलेशन है उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कि पहले से दूसरे को घटाने पर 12 आएगा। क्या इसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट है जिनको आपस में घटाने पर 12 आता हो? जवाब है नहीं, क्योंकि इनमें सब में पड़ोसी पड़ोसी घटा दो तो 1 का अंतर है, सबसे बड़े में छोटा घटा दो तब भी 3 का ही अंतर है, चाहे इधर से घटाओ चाहे उधर से घटाओ। इनमें आपस में आप चेक करके देख लो, किसी नंबर में किसी भी नंबर को घटा दो कभी भी 12 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, यानी R की वैल्यू 5 होगी। R की वैल्यू यानी रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे लिखते थे? 5 से। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तब ये कह रहे हैं एक ऐसा सेट B होगा जो A क्रॉस A का सबसेट होगा, ऐसा है कि B बराबर 5। एक्चुअली इस क्वेश्चन में गलत छपा है, B की जगह पर यहां पे R होना चाहिए था, क्योंकि B के बारे में तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। B सबसेट है A क्रॉस A का, और A क्रॉस A को तो बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं जब तक B के लिए और कंडीशन ना दी हो। एक्चुअली ये पूछना चाह रहे थे R, तो R की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। तो फिलहाल जो भी दिया है उसमें ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। लेकिन आप इसको एक बार फिर से और समझो, क्यों ये क्वेश्चन गड़बड़ है, और डिटेल में चलते हैं इसमें थोड़ा। ऑप्शन तो हमने बता दिया कि फिलहाल B बराबर 5 नहीं, R बराबर 5 होगा। जैसे अगर आप A क्रॉस A को समझना चाहें तो A क्रॉस A एक बार हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे A सेट ये है 2, 3, 4, 5। A सेट क्या है? 2, 3, 4, 5। आपने A क्रॉस A तो A क्रॉस A आपने क्लास 11th में सीखा होगा, कक्षा 11 में A क्रॉस A निकालना सिखाया था। इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, तो 4 चक्कू 16 एलिमेंट हो जाएंगे। कौन से होंगे देखना? 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है, फिर 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। आगे 4 से सारे आएंगे साथ में, तो 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। फिर 5 के साथ सारे आएंगे, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और 5, 5। अब ये बताओ इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? इसके सबसेट तो बहुत सारे बन सकते हैं। किसी भी सेट के सबसेट बनाने हो तो 2 की पावर n उपसमुच्चयों की संख्या एक सूत्र होता था। इसके बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। अचानक से ये बोल दिया कि कोई B जो है वो A क्रॉस A का सबसेट है, बताओ क्या होगा? B के बारे में बिना कोई इंफॉर्मेशन के हम नहीं बता सकते B क्या होगा। एक्चुअली ये यहां पर पूछना क्या चाह रहे थे? ये पूछना चाह रहे थे R का मान। तो ऑप्शन में यहां पर B ना होकर के क्या होना चाहिए था? R। अच्छा, R के बारे में समझ लो, इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि पहले में से दूसरे को घटाने पर 12 आना चाहिए। यहां A और B दोनों, अच्छा A, B लेना कहां से है? इस सेट से लेना है। आप इस सेट में ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बताओ जिनको आपस में घटाने पर, मतलब A, B A क्रॉस A सेट से लिया जाए और दोनों को घटाने पर 12 आए। क्या इनमें किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को घटाने पर 12 आ रहा है? आप चेक कर लो। 2 में 2 घटाओ 0, इनको घटाओ
तो कहीं भी अभी 12 नहीं आएगा। यानी आर जो रिलेशन है उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी आर की वैल्यू 5 होगी। और बी के तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, तो बता पाना संभव नहीं। फिलहाल इन्होंने ऑप्शन आंसर भी ये दे रखा है, इसका मतलब यहाँ बी ना होकर के आर होना चाहिए था, आर इज इक्वल टू 5। फिर भी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो अगर तुम्हारा 5 आ रहा है तो इसमें जो भी ऑप्शन इन्होंने दिया आप ए ऑप्शन ही टिक करिए, आर बराबर 5 या बी बराबर 5 जो भी इन्होंने दिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एकाकी आच्छादक का प्रश्न है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में मैपिंग हो रही है। मैपिंग इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट, ठीक है जी। एफ एक्स बराबर, अच्छा नेचुरल नंबर होते कौन से बेटा, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। इसमें भी 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक होते हैं। एक मैपिंग है और उसमें इन्होंने खुद कहा कि 1 किससे कनेक्ट है, 1 से। 1 किससे कनेक्ट है, 1 से। अच्छा ये भी बता दिया 2 किससे कनेक्ट है, 1 से। अरे यहीं से कंफर्म हो गया कि ये एकाकी तो नहीं है, क्योंकि बहुत का एक बहु। ऐसे भी देख लो, F1 बराबर F2 है लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है। एकाकी कब होता है, एकाकी तब होता है जब FA बराबर FB पर A बराबर B हो। यहाँ FA बराबर FB तो है लेकिन A और B बराबर, इसका मतलब F जो है वो एकाकी नहीं है। F एकाकी नहीं है तो फिर क्या है, बहुएक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, उसमें एकाकी दे रखा है। बी ऑप्शन हो सकता है, उसमें करें एकाकी नहीं है। सी भी हो सकता है क्योंकि उसमें बहुएक कहा है। डी में कहा है ना तो एकाकी, यानी वो भी ठीक है। तो अभी केवल ऑप्शन ए गलत हुआ, बी सी डी में से कोई भी हो सकता है। आच्छादक भी पता करना पड़ेगा। इसके अगर x का मान 2 से बड़ा देखना हो तो उसके लिए ये कंडीशन दिया है, फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब x के प्रत्येक 2 से बड़े मान के लिए, x के प्रत्येक 2 से बड़े मान के लिए ये वाली कंडीशन है। चलिए भाई 2 से बड़ा मान रखते हैं, कौन सा हुआ, 3। नेचुरल में 2 से बड़ा मान कौन, 3। आपने 3 लिखा तो 3 में से 1 गया 2, 3 किससे कनेक्ट हो रहा, 2 से। फिर 4 किससे कनेक्ट होगा, 4 में से 1 गया 3, है ना। 4 किससे कनेक्ट होगा, 3 से। 5 किससे कनेक्ट होगा, 4 से। तो ऐसे ये बताओ, अब आप 5 4 से हो गया, आप कहते हो 6 5 छूट गया, नहीं 6 यहाँ होगा, 6 किससे कनेक्ट होगा, 5। आप ये समझ लो इसमें कोई भी छूटेगा नहीं। कुछ बच्चों के मन में आता नहीं सर इधर एक कम चल रहा, आखिर में एक छूट जाएगा। एक्चुअली इसका आखिर कभी होगा ही नहीं, ये चलते रहेंगे कहां तक, अनंत तक। आप इसमें पूछोगे सर 100 किससे जुड़ा होगा, हम कह देंगे 101 से, क्योंकि 101 रखेंगे तो 101 में 1 जाएगा 100। आप कहोगे 1000 किससे जुड़ा होगा, हम कह देंगे 999 से, है ना। यानी हर नंबर से एक छोटा नंबर इस तरफ मौजूद है, बड़ा नंबर भी मौजूद है, छोटा भी मौजूद है, बड़ा भी मौजूद है। तो सारे उधर के कोडोमेन के सारे एलिमेंट इधर से कनेक्ट कर जा रहे हैं, इसका मतलब F आच्छादक है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें इसका मतलब ये आ रहा हो एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। देखकर बताइए, पहले में तो एकाकी आच्छादक दोनों दिए हैं। बी ऑप्शन में कहा है एकाकी नहीं है, आच्छादक है परंतु एकाकी नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि आच्छादक है परंतु एकाकी नहीं है। इनकी आंसर शीट भी हम लोग एक बार मिलाते चले कि ये कहे क्या रहे हैं आंसर शीट में। पहले के का इन्होंने ए ऑप्शन दिया था, वही बी बराबर 5। खा में इन्होंने दे रखा है बी, बिल्कुल सही है, आच्छादक है परंतु एकाकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x log x, इसका इंटीग्रेशन ये दे रखा है और fx का मान पूछ रहे हैं बेटा, fx का मान पूछ रहे हैं, कैसे करोगे। पहले इसको उठा लो, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, इसका इंटीग्रेशन करो, ऐसा ही आएगा बेटा। यहां पर कोई और वैल्यू आएगी, वही fx का मान हो जाएगा। लॉग वाले को हमेशा पहला मानो, बचे हुए को दूसरा मानो और खंडशा लगा दो। इसमें क्या लगा दो, खंडशा। पहला पद दूसरे का समाकलन, दूसरे का x का समाकलन क्या होगा, यहाँ पे घात 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2/2। यहीं से स्पष्ट हो गया कि आंसर log x टिक होगा। क्या टिक होगा, खैर पूरा कर देते हैं। पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन
पहले का अवकलन log x का 1/x, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन x का x² 2 dx। x कैंसिल हो गया, x² 2 log x माइनस 1/2 तो बाहर आ गया, यहाँ पे घात 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2/2 प्लस कांस्टेंट क्या है c, फिर x² 2 log x माइनस 1 × x² 2 दूनी 4 प्लस c। अब देखो इसका आंसर एक हमने निकाला, एक उन्होंने दे रखा था, उनके हिसाब से जो आंसर था वो लिख लो। क्या आंसर था? x² 2 fx माइनस x² 4 प्लस c। अब ये बताओ fx का मान तुलना करने पर क्या मिल जाएगा? तो ऑप्शन में देख लीजिए, कोई fx बराबर क्या log x दिया गया है क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए ऑप्शन में दिया log x, नहीं उसमें तो घात -1 लगा दी। बी सी डी वाला सही है, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है, fx बराबर log x। एक बार इनकी आंसर शीट भी चेक कर लें, गा का डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसके बाद पहले क्वेश्चन का जो घा पार्ट है, ये प्रवणता पर आधारित प्रश्न आ जा रहे हैं हर साल, लेकिन प्रवणता वाला टॉपिक हट गया था कोर्स से। y बराबर 5x² + 4, इसके कह रहे 2,1 पर ढाल, 2,1 पर ढाल, ढाल का मतलब प्रवणता, बल्कि कहना चाहिए 2,1 पर स्पर्शी की ढाल। प्रश्न अभी भी अस्पष्ट है, वक्र की ढाल नहीं होगी, स्पर्शी की ढाल होगी। तो आप क्या करें, इसे डिफरेंशिएट कर लें, ddx ऑफ y, 2 पंचे 10x, 4 का 0। 2,1 पर ढाल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1, y तो है ही नहीं, x है, x की जगह पर 2 रख दो, तो 10 दूना। आंसर बताइए, इसमें ऑप्शन बताइए, मतलब कोई 20 आ रहा है क्या? तो घा का सी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी आंसर शीट चेक कर ली जाए एक बार, ये क्या कह रहे हैं? घा का सी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें कहा गया एक फलन दे रखा है, t बराबर 1 पर प्रवणता पूछ रहे हैं। प्रवणता का मतलब वही है, एक बार अवकलन करो dd क्योंकि t का फंक्शन है, तो dd ऑफ वेक्टर एफ टी। बताइए, वेक्टर में तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं अपने यहाँ कोर्स में, लेकिन पूछ रहे हैं, तो इसमें केवल t वाले फंक्शंस का होगा। i j k को एज ए कांस्टेंट मानकर ही चलना है आपको, t के रेस्पेक्ट में करिए, t का 1 हो जाएगा 1 × i कैप, ये तो कांस्टेंट ही है। t² का क्या होगा? 2t, मतलब घात आगे आती है कम हो जाता है, 2t j कैप, और 5k कैप का 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें t है ही नहीं। क्या इसमें t है? नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। लेकिन t बार, इसी को हम लोग प्रवणता कहते हैं, एक बार जो अवकलन करते हैं उसी को प्रवणता कहते हैं। तो लिखेंगे t बराबर 1 पर प्रवणता, t बराबर 1 पर प्रवणता। तो t बराबर 1 रख देते हैं, क्या आएगा बताइए जरा? इसमें t का 1 × i कैप प्लस 2 × 1 × j कैप। योर फाइनल आंसर इज i कैप प्लस 2 1 कम 2 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चेक कर लिया जाए इसको, पहले के लास्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहे हैं। इसमें कहा गया सिद्ध करो कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 - x², ये दिया गया है। कैसे लगेगा, इस सवाल को कैसे करोगे? एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूव, ये फार्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जब चैप्टर पढ़ाया होगा तब भी हमने इसको प्रूव करा था। तो साइन इनवर्स x को हम लोग यहां पर थीटा मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? थीटा। अब देखना x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स उधर गया तो क्या हो गया? साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 लाना हमको कॉस में है, किसमें लाना है? तो एक यहाँ पे सर्वसमीका अपने पास से लिख लेते हैं, 10th क्लास में जो तुम पढ़ते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें एक काम कर लो बच्चा, साइन थीटा का मान यहाँ पर x रख लो। साइन थीटा का मान क्या रख लिया? साइन थीटा का मान x रख दिया, x² = 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का x² उधर गया -x²। कॉस थीटा यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक बात। अब थीटा बराबर ये कॉस उस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स √1 - x²।
समीकरण नंबर 1 से देख लो जरा क्या हो रहा है। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू यहां पे रख दो साइन इनवर्स एक्स, और उधर जो चल रहा है वो चल ही रहा है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक तरीके से फार्मूला प्रूफ करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के बी पार्ट पर, दूसरे का खा पार्ट। ये कह रहे हैं जेड अक्ष की दिक्कोज्या निकालो। जेड अक्ष की दिक्कोज्या, भी पिछले एक सेट को पढ़ा रहे थे तो उसमें वाई अक्ष की दिक्कोज्याएं पूछी थी एक नंबर में ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हमने कहा था ये याद तो कर ही लो, एक नंबर में लिख कर आओगे तब भी कुछ नंबर मिल ही जाएगा। एक्स अक्ष की दिक्कोज्या होती 1 0 0, वाई अक्ष की 0 1 0 और जेड अक्ष की 0 0 1। ये रट लीजिए बिल्कुल, एक्स अक्ष की 1 0 0, वाई अक्ष की 0 1 0, जेड अक्ष की 0 0 1। बट ये हुई कैसे एक नंबर में, फिर भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही लगाइए हमेशा। एक्चुअली दिक्कोज्या का फॉर्मूला होता था L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। तो इसमें क्या होता था ये बता, अल्फा एक्स अक्ष से झुका होता था, बीटा वाई अक्ष से, गामा जेड अक्ष से। अब यहां हम खींच भी दे रहे हैं, ये बताओ, ये तो हटाई दो, ये बताओ जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। अब ये देखना है कि जेड अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? 90। जेड अक्ष एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है? 90। तो कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0। अब दूसरा वाला कोण वाई अक्ष से लेते हैं। जेड अक्ष वाई अक्ष से कितना कोण बनाता है? वो भी जवाब है 90। तो कॉस 90 0। और तीसरा प्रश्न पूछेंगे तुमसे कि जेड अक्ष बताओ, जेड अक्ष से कितना कोण बनाता है? ये खुद से कितना कोण बनाता है? खुद के तो संपाती है, 0 कॉस 0 1। तो यहां पहले शुरुआत में लिख देंगे जेड अक्ष स्वयं से 0 डिग्री, जेड अक्ष स्वयं से कितने डिग्री बनाता है? 0 डिग्री, तथा शेष दोनों अक्षों से 90 डिग्री का कोण बनाता है। शेष दोनों अक्षों से 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोई याद करने वाली बात नहीं है कि तो सर ये लाइन याद कर लें, क्या याद नहीं करना है, समझ लो ना। ये बताओ भाई जेड अक्ष से कितना कोण बनाता है? ये खुद से कितना कोण बनाता है? 0, क्योंकि जेड का नंबर आखिरी में आता तो यहां पे 0 लिखा गया। और बाकी दोनों से कितना कितना बनाता है? 90 90। तो इसलिए cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1। तो जेड अक्ष की दिक्कोज्याएं फाइनली आ गई 0 0 1। आंसर अपने आप मिला लीजिएगा। अगर कुछ और दिया है तो यही सही है जो हमने लिखा है। दूसरे का गा ऑप्शन सही, देखिए जरा क्या है। दूसरे का गा पार्ट क्या कह रहा है? एक वेक्टर ए दिया है, सवाल है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा है वेक्टर बी i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। मिला लीजिए 2 3 5 1 3 1, ठीक है। और a का b पर प्रक्षेप पूछ रहे हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें का आता है सवाल, वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। इसमें मेन बात ये होती है कि फार्मूला हमें याद होना चाहिए। a का b पर प्रक्षेप क्या होता है? a डॉट b बटे मॉड ऑफ वेक्टर b, a डॉट b बटे मॉड ऑफ वेक्टर b। a क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट वेक्टर b का मान क्या है? i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बटे मॉड ऑफ b। b का मान यार रखिएगा पेपर में, ये नहीं कि जल्दीबाजी में स्टेप्स छोड़ देना, सारे स्टेप करिए। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i j j k k वाले की गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, फिर 3 3 9 और 5 1 कम 5। इसका मॉड निकालिए, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1। तो ये हो जाएगा भाई 9 2 11 और 5 16 बटे रूट 11। आगे लिख देना मात्रक। तो आंसर आ गया 16 बटे रूट 11 मात्रक, जो कि आंसर शीट में भी यही दिया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरे का घा देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन का घा पार्ट। सवाल है i कैप डॉट j क्रॉस के प्लस j कैप डॉट i क्रॉस के प्लस k कैप
डॉट आई क्रॉस जे, ठीक है, ठीक बात। इसका मान निकालना है तो आपको ये याद होंगे, फार्मूले याद कर लीजिए, ऐसे बना लिया करो, आई जे के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर क्रम जब भी उल्टा चलेगा तो माइनस में होगा। देखते हैं, आई डॉट, अब देखिए ऐसे घूमोगे तो प्लस में रहेगा, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के का फार्मूला याद होगा, आई होता है, ऐसे ऐसे प्लस में रहता है, उल्टा चलते माइनस में। आई जे के आई, के आई जे, के आई जे होता है, लेकिन आई के है तो माइनस जे, आई के है तो माइनस जे। ये सारे फार्मूले याद होंगे तभी समझ में आएगा। आई जे के, अब देखिए आई डॉट आई 1 होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, 1 1 कैंसिल। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। दूसरे का घा पार्ट, इसके बाद दूसरे का आखिरी पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमें यहां पर प्रूव करने को बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रूव करो 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होगी। प्रायिकता के बारे में तुम्हें 10th क्लास से ये पढ़ाया जाने लगता है कि प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। यानी कह सकते हैं प्रायिकता 0 से 1 तक होती, लेकिन यहां कह रहे हैं प्रूफ करो कि क्यों। अभी बताते हैं क्यों। देखिए, सबसे पहले प्रायिकता का एक फार्मूला हम आपको बताएं। प्रायिकता का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसे हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं अंग्रेजी में, कुल प्रकार। इसे समीकरण नंबर 1 बना के यहीं पर छोड़ दो। पहले हम एस पर विचार कर लें। मान लो ये कोई एस दे रखा है सैंपल स्पेस, उसमें A1 जनरल में चूंकि लगाना है तो हमने मान लिया A1, A2, A3 डेडेडेस AN, n एलिमेंट्स हैं मान लो। जैसे मान लो पासे कोई अगर उछालते हैं तो कुल तरीके कितने होते हैं उसमें बताओ। एक पासा हमने उछाला तो कुल तरीके 6। अब यहाँ ये पासा का एग्जाम्पल हम क्यों नहीं, हम जनरल में कहते हैं कि मान लो कोई सैंपल स्पेस है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, स्मॉल n, ठीक है। अब देखिए, जो कोई घटना होगी वो इसी में से तो होगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि घटना ई के सभी अवयव कैपिटल एस सेट से, चूंकि घटना ई के सभी अवयव सेट कैपिटल एस में उपस्थित होंगे। जैसे एक पासा अगर हम उछालें और पासे पर कोई भी इवेंट बनाएं, जैसे हमने कहा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो ये बताओ तुम हमें सम संख्या जो होंगी वो लोगे तो पासे पर वाली ही। 2 4 6 8 भी सम संख्या होती है, 8 थोड़ी लेते कभी एक पासा जब उछालते हैं। मेरा कहने का मतलब जो इवेंट बनेगी उसके सारे एलिमेंट इसी में से होंगे, है ना। कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकते और 0 से कम भी नहीं हो सकते। मान लो हम कहते हैं कि एक पासा उछालो और 6 से बड़ी संख्या आ जाए, तो तुम कहोगे सर ये लो संभालो, 6 से बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती, कोई संख्या 6 से बड़ी नहीं है पासे पर। वैसे तो संख्या 6 से बड़ी होती है 7, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। अच्छा, एक घटना ऐसी भी हो सकती है कि हम कहें कि एक पासा हमने उछाला और 7 से छोटी संख्या है, 7 से छोटी संख्याएं सारी हैं, तो तुम इस इवेंट में सारी चीजें लिख दोगे। तो हमने 3 बातें बताई। इवेंट ऐसी भी हो सकती है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे एलिमेंट हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ई के सारे एलिमेंट होंगे एस से ही, ये तो कंफर्म हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ई उप समुच्चय होगा किसका, एस का। ई उप समुच्चय होगा एस का। अच्छा, उप समुच्चय कोई भी हो, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स की संख्या, कभी किसी सेट में एलिमेंट्स की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ई जो होगा वो 0 हो सकता है। भाई पता चला किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्या कभी तुमने सुना कि किसी सेट में -1 एलिमेंट है? अरे -1 कैसे होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि उस सेट में एलिमेंट्स की संख्या 0 या 0 से ज्यादा होगी, बहुत कम होगी, नहीं होगी तो 0 होगी। जैसे भी हमने कहा था कि एक पासा उछाला और 6 से बड़ी संख्या आ जाए तो कोई नहीं आई 6 से बड़ी,
तो खाली, तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या माइनस में थोड़ी हो गई, 0 हो गई। और क्या हो सकता है, एलिमेंट्स की संख्या नंबर ऑफ एस के बराबर भी हो सकती है। कैसे? उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अभी आपने देखा था कि हमने कहा पासे पर 7 से छोटी संख्या आ जाए तो सारे ले लिए थे आपने। तो नंबर ऑफ मतलब ई में एलिमेंट्स की संख्या 0 या 0 से ज्यादा होगी, एस या उससे, एस के एलिमेंट से हमेशा कम या उसके बराबर होगी। उपसमुच्चय कभी भी मेन समुच्चय से बड़ा नहीं हो सकता है। अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एस से भाग करने पर, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा जी, जब नंबर ऑफ एस से भाग करेंगे 0 बटे नंबर ऑफ एस लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एस बटे नंबर ऑफ एस। अच्छा, समीकरण 1 से इसको क्या लिख सकते हैं, जवाब दीजिए। समीकरण नंबर 1 से अगर ध्यान दें, बल्कि यहीं पर लिखना चाहिए था, समीकरण नंबर 1 से ध्यान देना, एनी अपॉन एन एस यानी नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और 0 के बटे में कुछ भी आए तो 0 होता है, ये दोनों कट गए तो क्या होता है, 1 होता है। इससे सिद्ध हो गया कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से ज्यादा होगा और 1 या 1 से कम होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तीसरे क्वेश्चन का पार्ट, x और y संख्याओं को ज्ञात करो यदि क्रमित युग्म 2x - 3, 5 सॉरी -5 और x, y - 1 ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, x और y फाइंड करना है तो बड़ा आसान है, दो क्रमित युग्म बराबर हो। क्लास 11th का क्वेश्चन है, 11वीं में ऐसे प्रश्न पढ़ाए थे आपको। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। 2x - 3 बराबर x, ये दो नंबर फ्री के एक तरीके से, प्लस x इधर आया -x, -3 उधर गया +3, 2x में x गया x बराबर, देख चेक कर लो, पहला आंसर आ रहा होगा x बराबर 3। और -5 किसके बराबर होगा, y - 1 के, -1 इधर आया +1, तो y बराबर कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा 4, लेकिन माइनस का। चेक कर लीजिए, x बराबर 3 और y बराबर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरे का खा। y बराबर 2c e की पावर 2x अपॉन 1 + c e की पावर 2x, इसका अवकल समीकरण बनाना है। इसमें कई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स, अभी देखिए ये क्वेश्चन ना अवकल समीकरण का है, लेकिन अवकल समीकरण में अवकल समीकरण बनाने वाली प्रश्नावली कोर्स से हट गई है, अब नहीं है वो, लेकिन इन्होंने पूछा है तो हम आपको थोड़ा सिखा भी दें। इसमें c के समस्त मानों के लिए निकालना है, यानी c स्वैच्छ चर है इसमें, और आपको पता है जितने स्वैच्छ चर होते हैं उतनी बार आप अवकलन कर सकते हैं। तो इसका अवकल समीकरण बनाना, तो c एक ही स्वैच्छ चर है तो आप इसमें एक बार अवकलन करेंगे। कितनी बार अवकलन करेंगे? और दूसरा काम जानते हो क्या करेंगे? दूसरा काम ये करेंगे, c का विलोपन करें लास्ट में। आंसर में c नहीं आना चाहिए। दो बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का? दो बातों का। क्या दो बातें? पहली बात तो एक स्वैच्छ चर है, अवकलन एक ही बार। दूसरी खास बात c का विलोपन करना पड़ेगा। देखते हैं, पहले एक बार अवकलन कर लो, विलोपन बाद में सोच लेंगे। ddx ऑफ y, तो इसमें लगेगा फंक्शन अपॉन फंक्शन। क्या रूल होता है? हर का वर्ग करो, हर का वर्ग करो और हर ऐसे लिख दो। हर का वर्ग करो और हर ऐसे लिख दो। ठीक है जी, हर का वर्ग करो और हर ऐसे लिखो। हर लिखो, अंश का करो, अंश का करिए। 2c तो कांस्टेंट है, इसका करिए e की पावर x का e की पावर x और 2x का 2। हर का वर्ग करो, हर लिखो, अंश का करो। 2c ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x, 2x का 2। हर लिखो, अंश का करो, माइनस अंश लिखो,
अंश लिखो, हर का करो, हर का करिए तो 1 का 0, c ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x और 2x का 2। अब ये बताओ इसमें से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? तो जवाब है 2c e की पावर 2x, ये कॉमन हो जा रहा है तो किसकी मल्टीप्लाई वहां तो हो ही जाएगी ये सीधे सीधे। एक और चीज बेटा कॉमन थी, ध्यान नहीं दी हम लोगों ने, 2c भी तो कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? तो भाई 2c दोनों में कॉमन है और क्या कॉमन है? 2c e की पावर 2x भी कॉमन है। बचा क्या जरा ये देख लो, ये ले लिया ये ले लिया, बचा क्या? 1 प्लस c e की पावर 2x, एक तो ये बचा। फिर 2c इसकी मल्टीप्लाई इनटू में ही तो ये लिखा है, ये टर्म कॉमन ले लिया। फिर 2c भी ले लिया तो बचा माइनस e की पावर 2x, अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस c e की पावर 2x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 4c e की पावर 2x, 1 प्लस c e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x। बेटा लेकिन एक c तो 2c तुम 2 बार ले लियो कॉमन। हाँ ठीक है, 2c दोनों में आ भी तो रहा है। एक काम करते हैं 2c को पहले ही बाहर ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लग रहा। इसमें ना 2c को पहले ही बाहर रखो, 2c तो कांस्टेंट है, क्यों 2c को इन्वॉल्व कर रहे हैं? 2c e की पावर 2x है, 1 प्लस c e की पावर 2x है। 2c को पहले ही बाहर रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2c तो कांस्टेंट है, साथ में रहेगा, बार बार कॉमन लोगे, इससे अच्छा बाहर ही रखो। क्या रूल बताइए? हर का वर्ग करो 1 प्लस c e की पावर 2x, हर का वर्ग करो, हर ऐसे ही लिख दो, ठीक है जी। ये इसको देखने नहीं, बाहर रखो, हर का वर्ग करो, फिर हर ऐसे लिखो, अंश का करो, हर लिखो अंश का करो, e की पावर x का e की पावर x, 2x का 2, हर लिखो अंश का करो, माइनस अंश लिखो, अंश लिखो, हर का करो, हर का करेंगे तो 1 का 0 और c एक तो रहेगा ही रहेगा, फिर e की पावर x का e की पावर x और 2x का 2। अब क्या करना है जी? अब 2c ऐसे ही लिखा रहने दो, 2c को इन्वॉल्व ही ना करो अवकलन में। 1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x, 1 से मल्टीप्लाई प्लस आगे क्या होगा? 2c e की पावर 2x, e की पावर 2x, आधार समान गुणा में घाते जुड़ती, 2x कितना हो जाएगा? 4x, माइनस आगे बताओ बेटा 2c माइनस 2c, ये दोनों आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 2x 4x, अपॉन में क्या होगा? 1 प्लस c e की पावर 2x का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है। तो कुल मिला के ये आया 2 दूना 4, 4c e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस c e की पावर 2x का होल स्क्वायर। अब आप अवकलन नहीं कर सकते, काम ये समझ लीजिए, अवकलन आगे करेंगे तो गलत हो गया, खत्म। अब यही अवकल समीकरण है, बस इसमें c का विलोपन करना है। किसका विलोपन करना है? और c का विलोपन करना कहां से, ये भी समझ लो, इन्हीं 2 समीकरणों से करना है कहीं से। चाहे यहां से c e की पावर 2x का मान निकाल के वहां रख दो, या वहां से निकाल के यहां रख दो, बल्कि वहां से यहां ज्यादा अच्छा आसान रहेगा। तो समीकरण नंबर 1 से हम इसका मान ही निकाल लेते हैं, इतने का, c e की पावर 2x का, यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 से इधर उधर गुणा करो, y इंटू 1 प्लस c e की पावर 2x, y से इसकी गुणा हुई बराबर 2c e की पावर 2x, ठीक है। y इंटू 1y प्लस वाई सी e की पावर 2x बराबर 2c e की पावर 2x, ठीक बात। अभी हमने क्या किया, फिर से एक बार समझ लें, y से इसकी गुणा की, y प्लस वाई सी e की पावर 2x, 2c e की पावर 2x, इसको उधर ले चलो, इसको उधर ले जाओ तो y बराबर क्या होगा, और उधर ले जाते समय एक काम कर लो, साथ में ये c e की पावर 2x क्या कर लो, कॉमन ले लो। बेटा अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? जब ये कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2, क्या बचेगा? 2, और यहां कॉमन लेंगे, ये प्लस का y इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस y। समझ आ गई होगी बात? ये कॉमन लिया, यहां 2 बचा, प्लस y उधर गया, माइनस y। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो c e की पावर 2x की, ये बटे में आया
y अपॉन 2 माइनस वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसका यूज आप यहां कर लो, सवाल खत्म। समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर तो dy ओवर dx बराबर 4, c e की पावर 2x का मान वहां से रखो, कितना है बेटा, y अपॉन 2 माइनस वाई। 1 प्लस यहां पर भी मान रखो, c e की पावर 2x का मान यहां पर भी रखेंगे, क्या है, y अपॉन 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर। चलिए कर देते हैं अच्छा पूरा, वरना इसके बाद तो हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा 2 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई, और इसके पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। अब बताओ, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 4y अपॉन 2 माइनस वाई, ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 बटे नीचे क्या चल रहा है, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर यहां से कट गया, है ना, 4 से 4 कट गया, ये पलट के ऊपर चला गया और यही आंसर। dy ओवर dx बराबर कितना आएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा y ब्रैकेट में 2 माइनस वाई। अब आंसर शीट में चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, हो सकता है गुणा करके दिया हो या ऐसे ही। कुल मिला के ये भी आंसर बिल्कुल सही है, y ब्रैकेट में 2 माइनस वाई ऐसे ही दिया है। गुणा करके छोड़ दें 2y माइनस वाई स्क्वायर, तब भी बिल्कुल सही है।